आज का जो वाक़या हम आपको सुनाने वाले हैं, ये वाक़या एक दुल्हन के साथ पेश आया है। शादी से एक दिन पहले दुल्हन का ऐसा अंजाम हो गया, जिसको देखकर सारे लोग रोने लगे, सब घरवालों के हवास गुम हो गए। सबकी परेशानी की इंतहा न रही। तो दुल्हन के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने सब घरवालों के होश उड़ा दिए? सारा ही वाक़या जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। इस वाक़ये को एक बहुत बड़े आलिम जो कि बहुत मशहूर हैं, उन्होंने अपनी किताब शरीर जिन्नात में ये वाक़या बयान किया है। वो कहते हैं ये वाक़या पाकिस्तान के एक सूबे का है जिसे बाबुल इस्लाम कहते हैं। जिस घर में ये वाक़या पेश आया वो सिंधी ख़ानदान है। उनके घर में बेटी की शादी थी, हर कोई बहुत खुश था। शादी अपने उरूस पर थी, शादी की तैयारियां चल रही थीं। माँ बाप भाई बहन सबके चेहरे खुशी से खिल रहे थे कि उनकी बेटी और उनकी बहन की शादी है। घर को बहुत खूबसूरती के साथ सजाया जा रहा था, क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ी खुशी थी। जिस तरह शादी में तैयारियां की जाती हैं, उसी तरह से उस घर में भी ये सारे काम चल रहे थे और दुल्हन का अपनी बहनों और दोस्तों के साथ बार बार घर से बाहर आना जाना लगा हुआ था। दुल्हन कभी अपनी बहनों के साथ मार्केट जाती तो कभी अपनी सहेलियों के साथ मार्केट जाती। ये शादी बहुत धूमधाम से हो रही थी, क्योंकि उस लड़की के बाप गांव के बहुत बड़े जमींदार थे। घर में आज़ाद माहौल था, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। दुल्हन के बाल बहुत खूबसूरत थे और बहुत लंबे थे। जो कोई भी उसको देखता उस पर फिदा हो जाता। उसके बालों की हर कोई तारीफ करता, उसके बालों पर हर कोई आशिक हो जाता। उस लड़की को अपने बाल खोलने का बहुत ज्यादा शौक था। शादी से 2 दिन पहले लड़की को ख्याल आया कि उसका कोई काम रह गया है, कोई खास चीज रह गई है जो उसे अपनी बहनों के साथ जाकर बाजार से लानी है। लिहाजा उसने अपनी बहनों को लिया और शॉपिंग के लिए चली गई। वापसी में उन्हें बहुत देर हो गई, आधी रात का ये वक्त हो चुका था। रास्ते में उनकी कार खराब हो गई तो उनको गाड़ी से उतरना पड़ा। जहाँ पर वो लड़की खड़ी थी उस जगह पर एक बहुत बड़ा दरख्त था, यानी ये बहुत पुराना पेड़ था। उस लड़की के बाल खुले हुए थे। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि लड़की को बाल खोलने का बहुत ज्यादा शौक था। कार जब ठीक हो गई तो वो लोग घर आ गए। फिर से शादी की धूमधाम शुरू हो गई और फिर आधी रात तक शोर मचाने के बाद सब लोग सो गए। सुबह को जब वो दुल्हन उठी तो उसका सर भारी हो रहा था, उसको अपने जिस्म में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। दूसरे दिन उस लड़की की बारात आनी थी, वो लड़की पूरा दिन लेटी रही। इसके बाद रात हो गई और रत जगह की रस्म शुरू हो गई। दुल्हन की शादी के लिए जो महंगा तरीन जोड़ा बनवाया गया था वो उनको पहनाया गया। दुल्हन को तैयार करके सहेलियां झुरमुट में लिए शोर शराबे में मशरूफ थीं। इतने में अचानक दुल्हन ने दुपट्टा सर से उतार डाला तो कमरे में मौजूद औरतों की चीख निकल गई। दुल्हन का चेहरा तब्दील हो रहा था, बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें हो रही थीं और वो अपनी नजरें इधर उधर घुमा रही थी। उसके गले से बहुत भारी सी आवाजें आ रही थीं। देखते ही देखते दुल्हन के खूबसूरत बाल आपस में मिलना शुरू हो गए और बालों के 2 सींग बन गए और ऐसा लग रहा था कि वो असली सींग हैं। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी और दांत भी जानवरों की तरह बड़े बड़े हो गए थे। उस दुल्हन का चेहरा इतना खौफनाक हो चुका था कि हर कोई उससे डरकर बाहर भाग रहा था। माँ और बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। शादी की खुशियां गम में बदल गई थीं। सुबह उसकी बारात आनी थी और पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। घर वाले बात को दबाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई थी, पर कब तक माँ बाप अपनी दुल्हन बनी बेटी की इस हालत को लोगों से छुपाते रहते। बाहर से बार बार ये कहा जा रहा था कि दुल्हन को जल्दी तैयार किया जाए, मेहमान आ चुके हैं। दोस्तों, जो ये वाकया बयान कर रहे हैं वो आलिम कहते हैं कि मेरा घर करीब ही था। उसके भाई ने मुझे परेशान होकर फोन किया और कहा आप जल्दी हमारे घर आ जाएं। मैं इनके घर पहुंचा तो उस लड़की को देखा, उसके बाल सींगों की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। दांत उसके बड़े बड़े थे और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं और वो घूर कर मुझे देख रही थी। मैं अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ा, फौरन उसके गले में ताबीज डाल दिया
और साथ साथ उसके चेहरे पर और उसके बालों पर दम किया हुआ पानी छिड़का, जो कि जिन्नात और बुरे असरात के काटे के लिए होता है। जैसे ही दम किए हुए पानी के छींटे उसके मुंह पर पड़ी तो वो गुस्से से चीखने लगी, लेकिन मैं फिर भी लगातार कुरानी आयतें और वजीफे पढ़ता रहा और वो पानी उस पर छिड़कता रहा यहाँ तक कि वो बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो सब कुछ सही हो गया था। जो बाल सींग बन गए थे वो अपनी असली शक्ल में आ चुके थे और उसका चेहरा भी पहले से जैसा हो गया था। घर वाले खुशी से निहाल थे और मेरा बहुत शुक्रिया अदा कर रहे थे। वो रात बहुत मुश्किल और कठिन थी, पूरी रात लग गई थी इस अमल में, पर अल्लाह ने सब बेहतर कर दिया था। फिर उसको तैयार किया गया, सुबह उसकी बारात आई और सबकी दुआओं के साथ उसकी शादी हो गई। ये आमिल, जो कि आलिम भी हैं, कहते हैं वो शरीर जिन था जिसने उस लड़की की इतनी खतरनाक हालत कर दी थी। जो शरीर जिन्नात होते हैं वो खतरनाक होते हैं, वो इंसान को तंग करते हैं। ये छुपी हुई मखलूक है और बेइंतहा ताकतवर होती है। ये हमें आसानी के साथ देख सकते हैं। अल्लाह ने इनको ये सहालियत दी है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें शरीर और ऐसे जिन्नात जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं उनसे बचने के लिए जो कुरानी आयतें बताई हैं वो हमें पढ़ते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।